जय हिंद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्लांट हार्मोन के बारे में। प्लांट में कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं और वो कितने टाइप के होते हैं। तो प्लांट में जो हार्मोन निकलते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ग्रोथ प्रमोटर और ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ प्रमोटर क्या करते हैं, सेल डिवीज़न को बढ़ाते हैं, सेल इनलार्जमेंट कराते हैं यानी कि सेल का साइज़ बड़ा कराते हैं, फ्लावरिंग कराते हैं, ज़्यादा फूल निकलते हैं, फ्रूट निकलने का भी रीज़न यही हार्मोन होते हैं, ग्रोथ प्रमोटर। सीड का फॉर्मेशन कराते हैं। फिर ग्रोथ इनहिबिटर की बात करें, इंड्यूस प्लांट रिस्पॉन्स टू वाउंड। अगर कहीं चोट लग जाती है प्लांट को या कहीं कट लग जाता है तो उसके तरफ रिस्पॉन्स को कम करते हैं ये ग्रोथ इनहिबिटर। डोरमेंसी को बढ़ा देते हैं। डोरमेंसी वो होती है जब सीड जो होता है उसकी ग्रो करने की टाइम को बढ़ा देना, ये डोरमेंसी कहलाती है। कभी कभार हम देखते हैं कोई सीड होता है, उसके यहाँ पे हल्का सा होल टाइप से हमें लगता है, वहीं से सीड की लीव्स निकलती हैं, लेकिन इसका टाइम जब ग्रो करने का बढ़ जाता है उसको बोलते हैं डोरमेंसी। तो उसके डोरमेंसी के बढ़ने का रीज़न होता है ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन। एब्सिशन को बढ़ा देते हैं यानी कि जो पत्तियां ओल्ड एज की हो जाती हैं वो झड़ने लगती हैं। बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस, और भी इनके साथ कई प्रॉब्लम होती हैं, लेकिन इनको पहले हम पार्ट वाइज जानें कि कौन से हार्मोन किसके अंदर आते हैं। जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये सब किसके किसके अंदर आते हैं, इनको हम जानेंगे। तो उससे पहले हम ये जान लें कि ग्रोथ इनहिबिटर और ग्रोथ प्रमोटर होते अलग अलग हैं, यानी कि ये ग्रोथ बढ़ाते हैं, ये ग्रोथ को कम करते हैं, लेकिन ये दोनों ही प्लांट के लिए ज़रूरी होते हैं और प्लांट के लिए बेनिफिशियल होते हैं। वो कैसे होते हैं उनको भी हम आगे देखते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सिन और उसके फंक्शंस के बारे में, और वो देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। तो क्या है ऑक्सिन? टिप ऑफ द प्लांट दैट इज़ रूट एंड शूट। पहले इसकी लोकेशन जान लेते हैं कि ऑक्सिन प्रेजेंट कहाँ होता है। तो फॉर एग्जांपल ये प्लांट है, ये अर्थ का सरफेस लेवल है, इसके ऊपर वाला शूट है, ये हो गया शूट, और नीचे वाला जो पार्ट है ये हो गया रूट। शूट में भी टिप पे प्रेजेंट होता है, ये जो टिप दिख रही है यहाँ पे ऑक्सिन प्रेजेंट होता है, और ये लाइट के टुवर्ड, लाइट यहाँ पे एक स्टिमुलस है, स्टिमुलस लाइट की तरफ ये ग्रोथ कराता है प्लांट के शूट की। और रूट में यहाँ नीचे टिप पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ये ग्रेविटी के टुवर्ड्स रूट की ग्रोथ कराता है, क्योंकि रूट को तो लाइट मिलने नहीं है सॉइल के अंदर, तो ये ग्रेविटी के टुवर्ड्स रूट की ग्रोथ कराता है। और शूट में ये ऑक्सिन ग्रोथ बढ़ाता है, और उतनी स्पीड से रूट में ग्रोथ नहीं बढ़ाता है बल्कि कम करता है कि रूट, और जहाँ पे जो प्लांट ज़्यादा गहराई में जाने वाले होते हैं, जिनको पानी की ज़रूरत होती है, उनमें ये काम बढ़ाने का भी करता है। इट मीन्स रूट और शूट में दोनों की ये लेंथ को बढ़ाता है। कौन? ऑक्सिन। तो पहला फंक्शन देखते हैं इसका, प्रमोट सेल डिवीज़न एंड सेल इनलार्जमेंट। सेल डिवीज़न और सेल इनलार्जमेंट कराता है। अब प्लांट ग्रोथ करा रहा है तो प्लांट ग्रोथ कराएगा कैसे? यहाँ पे जो सेल प्रेजेंट्स होंगी उनका इनलार्जमेंट कराएगा और डिवीज़न कराएगा, सेल के नंबर्स को बढ़ाएगा। सेल के नंबर बढ़ेंगे तो हाइट भी अपने आप बढ़ेगी। तो इस तरीके से सेल डिवीज़न और सेल इनलार्जमेंट कराता है। फ्रूट ग्रोथ, प्रमोट फ्रूट ग्रोथ, फ्रूट की ग्रोथ भी कराने का काम ऑक्सिन का होता है। फिर है कंट्रोल प्लांट रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी एंड लाइट। वही चीज़ कि यहाँ पे रूट ग्रेविटी की तरफ ग्रो करती है और शूट लाइट की तरफ, तो इनकी ग्रोथ को कंट्रोल करता है ऑक्सिन। एपिकल डोमिनेंसी यानी कि ये जो प्लांट, जैसे ये प्लांट है अगर शूट ऊपर की, तो ये हाइट बढ़ाता है, इसकी थिकनेस को इतना नहीं बढ़ाता है। एपिकल मतलब हाइट, ऊपर की ओर डोमिनेंसी कराता है, ऊपर की ओर हाइट को बढ़ाता है, ये हो गया एपिकल डोमिनेंसी।
फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन सीड को छोड़ के प्लांट के किसी और पार्ट से प्लांट को ग्रो कराना, ये होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो उसमें भी ऑक्सीजन हेल्प करता है। एब्सिशन ऑफ फ्रूट, एब्सिशन ऑफ फ्रूट मतलब जब फ्रूट पक जाता है तो उसको पेड़ से गिराने का काम भी ऑक्सीजन करता है। पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी क्या होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के जब ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है उसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी भी इंक्रीज करने का काम ऑक्सीजन का ही होता है। फिर वीड किलिंग, वीड किलिंग कैसे, रूट में ऑक्सीजन निकलता है तो इससे जो आसपास की झाड़ियाँ होती हैं उनको भी किल करने का काम ऑक्सीजन करता है। तो ये हो गए ऑक्सीजन के फंक्शन। अब हम पढ़ेंगे बाकी हार्मोन, बाकी और प्लांट हार्मोन के फंक्शन और उनके लोकेशन के बारे में। अब हम देखेंगे कि जिब्रेलिन के फंक्शन क्या होते हैं। तो जिब्रेलिन लेटरल ग्रोथ को बढ़ाता है, यानी कि प्लांट की थिकनेस को बढ़ाने में जिब्रेलिन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। फिर रिड्यूस फोटो पीरियड ऑफ प्लांट टू इंक्रीज फ्लावरिंग। फोटो पीरियड क्या होता है कि प्लांट जितनी सनलाइट लेता है खिलने के लिए उसको बोलते हैं फोटो पीरियड। कुछ प्लांट होते हैं जिनको थोड़ी सनलाइट मिलने पे वो अपने फ्लावर को खिला देते हैं, लेकिन कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनको 16-16 घंटे चाहिए होते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, अपने पूरे नरिशमेंट के लिए, तो उसको रिड्यूस कर देता है। अगर किसी को फ्लावर में जल्दी फ्लावरिंग करानी है तो वो जिब्रेलिन का छिड़काव करके भी पॉसिबल है। जैसे रात को अगर जिब्रेलिन छिड़क दिया जाए तो सुबह सारे फूल खिले ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उनका फोटो पीरियड रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस डोरमेंसी पीरियड, यानी कि जो सीड होता है उसको वो जल्दी निकलने में उसको हेल्प करता है। प्लांट, ये सीड है, सीड में यहाँ होल होता है, यहाँ से लीव निकलती है, इस लीफ के निकलने को बोलते हैं डोरमेंसी पीरियड। लीफ निकलेगी और इसमें कम टाइम लगे, सीड की मैच्योरिटी के लिए कम टाइम लगे, इसलिए भी जिब्रेलिन का छिड़काव किया जाता है और ये कम भी करता है। ऑलरेडी अगर ये प्रेजेंट है तो ये इसको कम भी करेगा। फिर पार्थेनोकार्पी हमने बात की थी, बिना फर्टिलाइजेशन के ओवरी का फ्रूट में कन्वर्ट हो जाना पार्थेनोकार्पी कहलाता है, उसको भी जिब्रेलिन बढ़ाता है। फिर है सेल इलोंगेशन, सेल के साइज को बड़ा करता है। हेल्प इन प्रोड्यूसिंग मेल फ्लावर, कुछ प्लांट में मेल फ्लावर अलग होते हैं, फीमेल फ्लावर अलग होते हैं, तो ये जिब्रेलिन मेल फ्लावर के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। फिर बात करते हैं साइटोकाइनिन की, इंक्रीज सेल डिवीज़न। साइटोकाइनिन भी सेल डिवीज़न को इंक्रीज करता है। फॉर्मेशन ऑफ लेटरल ब्रांचेस, जैसे ये प्लांट है इसके साइड से जो ब्रांच निकलती हैं उनको बोलते हैं लेटरल ब्रांचेस, उनके फॉर्मेशन में साइटोकाइनिन हेल्प करता है। डिले इन एजिंग, पत्तियों के पीला होने का, पत्तियों को पीला होने में हेल्प करता है, यानी कि वो उनकी ज़्यादा वो ओल्ड एज ना हो जाए, यानी कि वो येलो कलर की ना हो, इसको प्रिवेंट करता है साइटोकाइनिन। प्रमोट ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा के ओपनिंग को भी ये प्रमोट करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गैसियस एक्सचेंज हो सके। ब्रेकिंग डोरमेंसी ऑफ सीड एंड बड, सीड और बड की डोरमेंसी को भी रिड्यूस करता है। डोरमेंसी अभी हमने यहाँ पे बात की थी। इंक्रीज फीमेल फ्लावरिंग, फीमेल फ्लावर के नंबर्स को इंक्रीज करता है। इंक्रीज इम्यूनिटी इन प्लांट एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट हाई टेम्परेचर, अगर प्लांट को रेजिस्टेंस चाहिए, इम्यूनिटी चाहिए उसको हाई टेम्परेचर से लड़ने के लिए, तो वो साइटोकाइनिन प्रोवाइड करता है। अभी तक हमने पढ़े प्लांट के प्रमोटर हार्मोन, ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स के बारे में। एब्सिसिक एसिड का अब हम फंक्शन देखने जा रहे हैं। तो पहला फंक्शन है कॉज एजिंग, यानी कि ये पत्तियों की एजिंग जल्दी करता है, यानी कि उनको पीला जल्दी करता है क्लोरोफिल हटा के। ये बुरी बात नहीं है, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि जब लीव्स कई टाइम पर उनकी एज ज़्यादा हो जाती है तब वो प्लांट के ग्रोथ में कोई भी रोल प्ले नहीं करती है, तो उनका झड़ जाना ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि प्लांट से उनको फिर न्यूट्रिशन मिलने लगेगा।
तो इस वजह से कॉज एजिंग कराते हैं। इनहिबिट बड फॉर्मेशन, जर्मिनेशन ऑफ सीड। जब प्लांट छोटा होता है तब उसमें सीड निकलने नहीं दिया जाता है, वो एक अच्छी बात होती है, वरना प्लांट अपनी ग्रोथ पे कम फोकस करके अपनी ग्रोथ को कम न्यूट्रिशन देके सीड को ज़्यादा न्यूट्रिशन देगा, जो कि प्लांट के लिए सही नहीं है। छोटे जब प्लांट की हाइट कम होती है तो उसके लिए ये जो बड फॉर्मेशन और जर्मिनेशन ऑफ सीड को इनहिबिट करता है। इनहिबिट फ्लावरिंग को कम करता है। इनहिबिट सेल डिवीज़न एंड सेल इलॉन्गेशन। सेल की डिवीज़न और उसकी इलॉन्गेशन में भी इसको भी इनहिबिट करता है, रोकता है। क्लोज स्टोमेटा टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए स्टोमेटा को क्लोज करता है, इसलिए ये क्या है, ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है। फिर दूसरा एथिलीन, ये एकलौता गैसियस हार्मोन है जो कि प्लांट में पाया जाता है। फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है। फ्रूट राइपनिंग हार्मोन इनहिबिट लेंथ ऑफ प्लांट की ग्रोथ को रोकता है। इंक्रीज नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर की नंबर को बढ़ाता है। स्पीड अप एब्सिशन ऑफ फ्रूट, फ्लावर एंड लीफ। फ्रूट, फ्लावर और लीफ के एब्सिशन को बढ़ा देता है। कुछ स्पेशल फ्लावरिंग हार्मोन है जैसे कि वर्नेलिन और फ्लोरिजन। ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए था। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।